जैसे एक रेडी वाला को लिखना, जो फल बेच रहा है वहां पे लिखना पड़ रहा था आरिफ फल वाला, तो इस देश में रह के अगर किसी को अपना नाम और नाजी जर्मनी का जैसा अपने स्लीव में रहना हो, आई एम वेरी ग्लैड दैट वी स्टूड अप। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय पार्टी एंड टू माय लीडर ममता बनर्जी हु हैज ऑलवेज स्टूड आउट। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। ये गंदी राजनीति देश की सत्ता पक्ष की भारतीय जनता पार्टी करती है, शर्म भी नहीं आती। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं। हमारा एप्रीहेंशन था कि इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। इसका हमने बड़ा विरोध किया है क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। मैं अपनी दुकान पे अपना धर्म, अपने जाति सब कुछ लिखूंगा तो ये दलितों के खिलाफ है, ये आदिवासियों के खिलाफ है और ये मुसलमानों के अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। हम इसका विरोध करते हैं। I am exceedingly happy. We had filed a petition yesterday. We filed it yesterday. It came up today in the Supreme Court, and it was a completely unconstitutional order against the fundamental principles of our Constitution, against Article 15, 19, and what we have just got a stay on it. So it is a complete stay on all directives, and it is also, there is no requirement to display the identities and the names of owners or employees. जो बेसिक मुद्दा था, which was that, वो कह रहे थे कि जो काम करते हैं ढाबों में, होटल में, उनका नाम कहना पड़ेगा और जो ओनर है उनका नाम कहना पड़ेगा। सिर्फ जो वेज या नॉन वेज पका के अगर कोई बेच रहा है तो वेज या नॉन वेज वो जो लेबलिंग है सिर्फ वही चलेगा, जो आज भी सब जगह है, वेज या नॉन वेज फूड। इसके अलावा देयर इज टू बी absolutely no requirement, complete stay on ownership, on names of staff, names of owners, and जैसे एक रेडी वाला को लिखना, जो फल बेच रहा है वहां पे लिखना पड़ रहा था आरिफ फल वाला, तो इस देश में रह के अगर किसी को अपना नाम और नाजी जर्मनी का जैसा अपने स्लीव में रहना हो, आई एम वेरी ग्लैड दैट वी स्टूड अप। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय पार्टी एंड टू माय लीडर ममता बनर्जी who has always stood out against anything unconstitutional. माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर तो कोई आपत्ति है नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे वो सर्वमान्य है, सिर माथे पर है। लेकिन एक सामान्य प्रक्रिया है कि लोगों को अपनी पहचान प्रस्तुत करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम किसी प्रकार का पर्दा नशीन होने के लिए जब हम जाते हैं स्कूलों में तो हम कहते हैं कि हमको पहनना हमारी पहचान है। हम नौकरी करते हैं, आईएएस होते हैं तो लिखते हैं आईएएस और अपना नाम लिखते हैं, डॉक्टर होते हैं तो अपना नाम लिखते हैं। तो हम दुकान में वैसे भी 40-50% लोग अपना नाम लिखते हैं। मैं समझता हूं कि लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो सर माथे पर है। जिस समय मुझे जानकारी मिली थी कि इस तरह का सरकार का आचरण है, उसी समय मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस बात को संज्ञान में ले और ऐसे कार्रवाई को रोके। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का लिया जा रहा हो कि दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। देश की संविधान की सुरक्षा रखने का काम आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया। ये गंदी राजनीति देश की सत्ता पक्ष की भारतीय जनता पार्टी करती है, शर्म भी नहीं आती उनको कि हम इस तरह से बर्ताव करें। दुकानों पर नाम लगे, किसी क्या जरूरत है? क्या बताना है? क्या बताना क्या चाहते हो?
किसी धर्म का है, किसी जात का है, किसी पात का है। संविधान से खिलवाड़ नहीं है क्या ये? और अगर वो किसी दूसरे जात का, पात का, धर्म का हो तो खरीदना नहीं, यही तो करना चाहते हो ना। इस गंदी नीति की जितनी निर्भरता ना करें, इतनी कम हो, तभी तो हम कहते हैं संविधान पे आपके हमले कैसे होते हैं, उसका ये एक और निर्णय बता रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं। हमारा एप्रीहेंशन था कि इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, धन्यवाद। नंबर 2, मैं चाहता हूं कि इस कांवड़ यात्रा के समूचे रूट पर शराब और मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि जो तीर्थयात्री हैं उनको धार्मिक राहत की सांस मिले। आप भारतवर्ष के अंदर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे भेद नहीं कर सकते। तो आप ऐसे फरमान जारी कर रहे हैं जो कभी हिटलर के ज़माने में नाजी शाही का जो शासन था वो आप हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं। तो ये कोई तालिबान नहीं है। तो आपके इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने भी गैर संवैधानिक माना और इस पे रोक लगाई है। मैं समझता हूं कि ये भारत के संविधान के हक में, लोकतंत्र के हक में ये अच्छा फैसला है। इससे दुर्भावना और भेदभाव फैलाने की कोशिश थी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के प्रति, क्योंकि हम जानते हैं अपनी सामाजिक व्यवस्था को। अगर कोई वाल्मीकि ढाबा लिख के बैठ जाएगा, कोई जाटो ढाबा लिख के बैठ, उसके यहाँ तो लोग खाना बंद कर देंगे। जो जिस प्रकार की राजनीति देश के अंदर चल रही है, मनुस्मृति जब पढ़ाने की बात हो रही है इस देश में, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि भारत को किस ओर धकेलने की कोशिश हो रही है। This was not an issue which limited to the periphery of UP and Uttarakhand only. This has actually tarnished the image of the country as a whole, because we are claiming it as a Vishwaguru, and in a country like India this is happening. What a shameful, what a pity. So this government should learn lessons from this thing, and UP government should apologize. I mean, the Modi, Yogi Adityanath should apologize to the whole nation.